हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनेद गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 7 दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो सबसे पहले आप एडोलेसेंस का मतलब समझिए, है ना। इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ा था, तो जब आप वो वाला चैप्टर पढ़ते हो फिर यहाँ से आप अच्छे से उसको इंटरलिंक्ड कर पाएंगे, राइट। तो एडोलेसेंस क्या है? वो एज जो अभी आपकी है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में किशोर अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, जो आपकी ग्रोइंग एज है। जब तक आप 19 के नहीं हो जाते वो आपका क्या चलेगा, एक फेज चलेगा, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। फिर उसके बाद 20-21 तो फिर आ जाता है वो एडल्ट वाला, ठीक है। उससे पहले आप छोटे बच्चे होते हो, राइट। तो अभी जो आपका फेज चल रहा है दैट इज एडोलेसेंस फेज, ठीक है। सो अब जब हम इसी एडोलेसेंस फेज में आते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारी बॉडी में ये चेंज क्यों आ रहे हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। हमें बहुत कॉम्प्लेक्स फील होने लग जाता है किसी दूसरे को देख के। आप खुद सोचो, यू आर इन 8th क्लास, है ना। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके फेस पे बहुत सारे पिंपल आ गए होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा जिनका ऑयली फेस हो जाता है, ठीक है। उनके फेस पे बहुत सारे हेयर, छोटे छोटे बाल आना शुरू हो गए होंगे। तो वो सब क्या है, वो एक ग्रोइंग फेज है, ठीक है। वो आपका एडोलेसेंस का फेज चल रहा है जिसमें हमारी बॉडी में कंटिन्यूएशन चेंज आते हैं और इस तरीके से चेंज आते हैं कि फिर वो नोटिसेबल होते हैं, राइट। तो इस चैप्टर की हेल्प से हम वही सारी चीज़ें समझेंगे एंड ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल चैप्टर है, तो बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। क्लियर? चलिए, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड आपको पता है कि हमारी NCERT लाइन बाय लाइन की सीरीज चल रही है, तो हम हर एक चीज़ फ्रॉम NCERT समझेंगे। क्लियर? चलिए, सो क्या कह रहे हैं, देखो, इन दिस प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। अभी मैंने कहा था कि पिछला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं एंड व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यू द जनरेशन। रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, है ना। So, it is only after growing up to a certain age that human being and many other animals can reproduce. कह रहे हैं कि एक certain age पे आने के बाद ही reproduction का जो process है एक human being conduct कर सकता है। अगर आप चाहो कि एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा reproduction कर दे, ठीक है, उसकी बॉडी में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो या फिर वो केपेबल हो रिप्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जब वो एक्टिव होंगे, ठीक है, जब वो उतने केपेबल होंगे तब जाके ही वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे और वो एक सर्टेन एज पे ही आता है, राइट। सो व्हाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? जस्ट बिकॉज ऑफ सम हार्मोन्स। क्योंकि जब तक वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तब तक रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। आप ऐसा समझिए कि कोई एक अननोन है जिसको आप नहीं जानते, ठीक है। अगर उसको कोई चोट लग गई है या फिर वो किसी तकलीफ में है तो आप उसका पेन अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इवन आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचो, आप जब जा रहे हो भीड़ में, किसी को चोट लग जाती है, कोई गलती से स्लिप हो जाता है, तो बहुत रेयर चांस होता है कि हम में से कोई जाके उसको उठाए। क्यों? क्योंकि हम क्या करें, वो हमारे लिए अननोन है, हमारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है ना। लेकिन यही अगर कोई हमारा अपना होगा और वो गिर जाता है तो हमें बुरा लगता है, हम दौड़ के जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए। तो हमारे अंदर क्या है, वो इमोशन है। तो जब तक वो इमोशन नहीं आता है हम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, तो जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस नहीं हो सकता। क्लियर? So, in this chapter, you will learn about the change that takes place in the human body after which a person become capable of reproduction. तो उसके लिए हमारी बॉडी में कुछ changes होते हैं, ठीक है। And after certain changes, एक human being reproduction के लिए capable होता है। Okay, so in chapter 6 you have learned about the human reproductive organ. Yes, हमने male reproductive organ के बारे में पढ़ा था, हमने female reproductive organ के बारे में पढ़ा था, ठीक। So here we shall discuss the role of that hormones play in bringing about the changes that make a child grow into an adult. तो already हमने जो organs थे, ठीक है, जो
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। हम अब ये देखेंगे कि किस तरीके से हॉर्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं एंड कैसे हम एक छोटे बच्चे से, ठीक है, हमारी एज बढ़ती है, हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं एंड हम एक एडोलेसेंस एज पे आते हैं, हम किशोर अवस्था में आते हैं एंड देन कुछ टाइम के बाद वो भी पास हो जाता है और हम एक एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, आपने फ्रॉक की जर्नी देखी है, ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी भी जर्नी होती है, बट उतना फास्ट नहीं होता, हमारी जर्नी बहुत स्लो होती है। ठीक है, नाउ एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो अब हम इन टर्म्स का मतलब समझेंगे कि एडोलेसेंस क्या है, प्यूबर्टी क्या है। सो बूझो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। अब देखो भाई, बूझो आपके बराबर की ही है, ठीक है, जैसे आप क्लास 8 में हैं तो बूझो भी क्लास 8 में ही है, और अगर बूझो क्लास 8 में है तो पहेली भी क्लास 8 में ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी तो आपके फ्रेंड्स ही हैं। सो बूझो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूझो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूझो एंड पहेली बिगिन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। ओके, दोस्त वगैरह आए थे, केक वेक कट हुआ, अच्छे से उन्होंने पार्टी की और फिर दोस्त चले गए। उसके बाद बूझो एंड पहेली क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बात कर रहे हैं। पहेली स्टडीड इन ऑल गर्ल्स स्कूल एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। अब देखो भाई, अगर कोई ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहा है तो अब वो बॉयज़ के अजीबो गरीब शक्ल देखेंगी, उनके हुलिये में चेंज देखेंगी तो ऑफ कोर्स हंसी आ जाती है ना। कुछ अतरंगी सी चीज़ देखते हो पहली बार, ऑल्दो वो सही भी होगा, बट क्योंकि आपने पहली बार देखा है या तो आपको बहुत अजीब लगेगा, ठीक है, फनी है तो आपको हंसी आ जाएगी। तो ऐसा ही पहेली के साथ हुआ। ठीक है, शी रिमार्क्ड दैट मेनी ऑफ बूझोज स्कूल फ्रेंड whom she met after a year had a suddenly shot up in height। अच्छा, आप ये पता है अपने घर में भी ये चीज़ देख सकते हो। आप देखो कि आप गर्ल हो, है ना, अगर आप गर्ल्स हो, आपका कोई छोटा भाई है, अभी आपकी हाइट बड़ी होगी, आपके भाई की हाइट छोटी होगी, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखोगे कि आप उतने ही रह गए हो और आपका भाई बहुत लंबा हो गया, अचानक से लंबा हो गया है। ठीक है, क्योंकि आप उसके साथ कंटिन्यूएशन में रह रहे हो, आपको फील नहीं होगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा अरे अभी तो ये मेरे से छोटा था, अभी मेरे से कितना लंबा हो गया। तो आप ये चीज़ अपने घर में भी नोटिस कर सकते हो। तो पहेली ने यही नोटिस किया कि जो बूझो के फ्रेंड थे, अब देखो बूझो उसका भाई है जो हमेशा उसके साथ रहता है ना, तो इतना ज़्यादा वो चेंजेस हम फिर देख नहीं पाते। लेकिन किसी ऐसे इंसान से मिले जिनसे हम 1 साल से नहीं मिले, 2 साल से नहीं मिले, तो उनमें जो चेंजेस होते हैं वो हम क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस हम इतना नोटिस नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब पहेली ने देखा कि बूझो के फ्रेंड्स जो हैं पहले बहुत छोटे हुआ करते थे, अब उनकी जो हाइट है वो सडन में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे लग रहा है कि उनको किसी ने खींच दिया। ठीक है, तो उसको बहुत हंसी आने लग गई इस बात पे। एंड सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद देयर हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स। ठीक है, तो उनके लिप्स पे क्या आने लग गए, बहुत सारे बाल आने लग गए हैं। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉय हैड ग्रोन अप। तो उनकी मदर ने क्या एक्सप्लेन किया कि देखो भाई, बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ बिगेन फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। तो जब से हमारा जन्म होता है, ठीक है, तब से हमारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एंड वो तब तक चलती है डेथ तक। ठीक है, तो जन्म से मृत्यु तक हमारी ग्रोथ चलती ही रहती है। अब कुछ ग्रोथ ऐसी होती है जो नोटिसेबल होती है, कुछ ग्रोथ ऐसी होती है जो नोटिस नहीं कर पाते हैं, बट ग्रोथ चलती है। सो but upon crossing the age of the 10 or 11 there is a sudden sprout in growth which become the noticeable। अभी कह रहे हैं कि देखो कुछ एज ऐसी होती है, जैसे कि आप 10 साल के हो, 11 साल के हो, तो उसके बाद की जो एज है वो एक सडन चेंज लेकर आती है हमारी बॉडी के अंदर। उसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिलता है, हमारी बॉडी वाइज भी, हमारे ब्रेन वाइज भी। उस वक्त क्या होता है कि हमें हर चीज़ जानने की ना बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं बोलते कि हम बहुत ज़्यादा ईगर है, ये भी चीज़ हमें पता चल जाए, वो भी चीज़ हमें पता चल जाए। हम 6th में तो 6th का भी पढ़ रहे हैं, 7th का किसी ने फॉर्मूला देखा या फिर कोई साइंटिफिक टर्म हमने देखा किसी को पढ़ते हुए अपने भाई बहन को, तो क्या करते हैं फिर उसकी बुक में झांकेंगे, यार ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके बारे में जान लेते, इसके बारे में सुन लेते। तो ऐसा होता है बच्चों के साथ। ठीक है, वो उस टाइम पे बहुत ईगर होते हैं चीज़ों को जानने के लिए, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, तो वो एज ही वैसी होती है सीखने सिखाने वाली। Now, the changes taking place in the body are the part of the growing up and they indicate that
और वो क्या इंडिकेट करें? दैट यू आर ग्रोइंग, ठीक है, दे इंडिकेट दैट नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट, कि अब आप देखो भाई बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है, तो अपनी आदतें सुधार लो और आप धीरे 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 बड़े हो रहे हो, एडोलेसेंट एज आएगी आपकी और उसके बाद आप एडल्ट हो जाओगे, ठीक, कहते हैं ना कि 18 के हो गए अब तो 16 के हो गए तो एडल्ट बोल देते हैं, ठीक। आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंज इन द बॉडी विल लास्ट, तो देखो ज़्यादातर चेंजेस जो होते हैं वो हमारे एडोलेसेंस की एज में ही होते हैं। एक बार जब हम एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, 16 17 मान लो 18 तक के हो जाते हैं, तो उसके बाद के जो चेंजेस होते हैं वो फिर से स्लो हो जाते हैं। तो 10 11 से लेकर 18 19 तक की जो एज है दैट इज़ वेरी क्रूशियल, उस पॉइंट पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर वो बॉय हो, ठीक। तो ये तो बूझो का था, है ना। अब पहेली क्या कह रही है? It is a strange period of life when you are neither a child nor an adult. ये एक ऐसा पीरियड है जब नहीं तो आप बच्चे रहते हो, नहीं आप बहुत बड़े हो जाते हो। I wondered whether this period between childhood and adulthood had a special name. तो क्या ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड है, क्या उसका कोई नाम है? वही आपके चैप्टर का नाम है, ठीक। So, growing up is a natural phenomena. The period of life when the body undergoes changes leading to the reproductive maturity is called adolescence. तो adolescence basically है क्या? एक growing process है, एक natural process है, ठीक है, period of life है जब हमारी body कुछ चेंजेस फील करती है, जब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट, एंड हमारा पेशेंस लेवल ना बिल्कुल खत्म हो जाता है एट दैट पॉइंट, ठीक है, हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते, हमको लगता है कि हमें जो आता है ना वही सही है, ठीक है, हम एकदम करेक्ट है, जितना लिख दिया उतना ही आएगा, उतना ही सही है, ठीक है, हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते, हम बहुत सुपर जीनियस हो जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? उस पॉइंट को हमने कहा है यहाँ पे एडोलेसेंस। सो एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ द 11। एडोलेसेंस का पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 11 साल से एडोलेसेंस स्टार्ट होता है एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, और 18 से 19 साल तक के बीच में, ठीक है, 11 से 19 साल तक के बीच में, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी बच्चे से बड़े में चेंज हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं हमारे जो डेवलप होते हैं जो बचपन में नहीं थे, बट जब हम एडोलेसेंस की एज क्रॉस करते तब हम देखते हैं कि हाँ हमारी बॉडी जो है वो फुल्ली डेवलप हो चुकी है। चाहे अपने दांत का ही कॉन्सेप्ट देख लो, आप बच्चे थे आपके बिल्कुल भी दांत नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके 2 दांत आते, 4 दांत आते, 10 दांत आते, फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद 5-6 साल के हुए टूटना शुरू हो गए, है ना, दूध के दांत जो होते हैं हमारे टूटना शुरू हो जाते हैं, फिर नए दांत आने लग गए, वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। फिर पहले क्या होगा आप चेक कर सकते हो, चेक करो कमेंट में मुझे बताना है कि अभी आपके कितने दांत है ना, 20 होंगे, 22 होंगे, 26 होंगे, लेकिन हम कहते हैं ना कि हमारे पास कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो फिर वो 32 दांत बचपन से तो नहीं होते और एडोलेसेंस की एज में भी 32 दांत नहीं ही होते, ठीक है, बहुत आगे जब आप एडल्ट हो जाओगे, ठीक है, काफ़ी आपकी एज जब 30-35 हो जाएगी तब तक आप देखोगे कि हाँ है कि हमारे 32 दांत हो गए। इवन उसके बाद भी हो सकता है कि आपके 28 ही दांत हो, आपके 30 ही दांत हो, ठीक है, तो वो ग्रोथ का पीरियड चल रहा है ना, आपको 32 दांत पूरे करने पड़ेंगे। सो वो क्या है आपकी ग्रोथ की जर्नी है, ठीक। सो कब तक जो मेजर चेंजेस है वो तो 11 से 19 के बीच में ही होता है, बाकी जो छोटे मोटे चेंजेस है वो तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? टीन्स बोलते हैं। देखो 11 12 इसमें कोई टीन नहीं है, बट मेजरली क्या है 13 14 15 16 19। तो 19 के बाद हमारी टीनेज खत्म हो जाती है ना। अभी क्या बोलते हो आप भी, जब आपका बर्थडे आता है हमारा टीनेज चल रहा है, ठीक है, तो टीनेज कब तक चलता है? 19 तक चलता है, फिर टीनेज हमारा खत्म, ठीक है, और हमारा एडोलेसेंस भी खत्म, ठीक। सो एडोलेसेंस आर कॉल्ड टीनएजर्स। एडोलेसेंस को हम क्या कहते हैं? टीनएजर्स कहते हैं। सो यू आर टीनएजर्स, ठीक है, आई एम नॉट टीनएजर, आई एम एडल्ट। सो इन गर्ल्स
एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और टू अर्लियर देन अ बॉयज। तो देखो भाई, एज यूजुअल गर्ल्स जो हैं, ठीक है, वो जल्दी मेच्योर हो जाती है। उनका जो हम बोल सकते हैं कि उनमें जो चेंजेस हैं वो बॉयज़ की कंपैरिजन में पहले आ जाता है, 1-2 साल पहले, ठीक है। एंड ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो एडोलेसेंस का पीरियड है वो वेरी करता रहता है। आप खुद देखो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, है ना, तो आप उनको सेकंड क्लास थर्ड में जब देखोगे ना, तो क्योंकि उनका शरीर एकदम भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वो आपको लगेगा ही नहीं कि वो सेकंड क्लास में, आपको लगेगा कि ये तो फोर्थ क्लास में, ये तो फिफ्थ क्लास में। एंड कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आप देखो, आप कॉलेज के बच्चे को देखो, इतना ज़्यादा सुखड़ा, इतना ज़्यादा पतला सा होगा, ऐसा लगेगा कि अभी तो ये 8th में पढ़ता होगा, ये तो ये 8th में पढ़ती होगी, है ना। लेकिन वो दिखने में बच्चे जैसे होते हैं। हाँ, उनकी एज होगी 20-21 साल, लेकिन कैसे दिखते हैं, वो बच्चे की तरह दिखते हैं। तो बॉडी टू बॉडी ये जो चेंजेस है ना, ये वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि सबका, किसी को भी देख के आप बता दो कि हाँ भाई ये तो 8th क्लास में पढ़ता होगा, ये 10th में पढ़ता होगा और ये कॉलेज में पढ़ता होगा। नहीं, आप नहीं बता सकते। आप किसी को देख के ये बोलोगे ना, मान लो कोई बहुत बहुत स्किनी बच्चा है, ठीक है, एंड सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है, तो मान लो कोई बहुत स्किनी बच्चा है, बहुत पतला सा बच्चा है, एंड उसकी हाइट भी थोड़ी छोटी है, तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये कॉलेज में आ गया है, ठीक है। तो उसकी जो ग्रोथ है वो दूसरी तरीके से हुई है। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो होंगे 8th में और लगते हैं कॉलेज में। इवन आप खुद सोचो, आप अपने क्लास के ना कुछ बच्चों को देखो, वो दिखने में पता है कैसे लगेंगे कि वो तो 10th 11th के बच्चे होंगे, या फिर 10th 11th के बच्चे देखोगे ना, तो वो लगते हैं कि कॉलेज में अभी उनका 4th ईयर चल रहा है। ऐसे बच्चे आपको लगेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो चेंजेस है अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो शरीर होता है वो फैल जाता है, ठीक है, और उनके चेंजेस बहुत ज़्यादा हमको दिखने लग जाते हैं। किसी किसी में भी चेंजेस हमको नोटिसेबल ही नहीं होते। क्लियर? तो ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी जो है वेरी करता रहता है। Now, the human body undergoes several changes during the adolescence and these change mark the onset of the puberty. तो ये जो चेंजेस है, जब हमारी बॉडी मल्टीपल चेंजेस के थ्रू गुजरती है, तो उस टर्म को क्या कहा गया है? दैट इज प्यूबर्टी। कहते हैं ना, प्यूबर्टी हिट्स, ठीक है, यानी कि अब हमारी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो गया है। Now, the most important change which mark puberty is the boys and the girls become capable of reproduction. और एक बहुत main important चीज़ यहाँ पे क्या बताई गई है कि puberty में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि जो गर्ल है और बॉय है रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी से पहले कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। बट बहुत सारे केसेस आते हैं, आप देखोगे, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी उनको, क्लियर, क्योंकि वो भी फिलहाल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेस द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और जब एक ह्यूमन बीइंग, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, ठीक है, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उनके अंदर आ जाती है तो उनकी जो प्यूबर्टी है वो खत्म हो जाती है। फिर तो भाई अपने में तुरम खान बन जाएंगे, वो एडल्ट हो जाएंगे, ठीक। Now, Paheli and Bujho realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boy were sign of adolescence. ठीक है, तो पहेली ने सिर्फ इतना भी रियलाइज कर पाई है वो कि बॉयज़ की सडन हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, उनके हेयर के ऊपर उनके लिप्स के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं, है ना, एंड ये जो साइन है ये एडोलेसेंस का साइन है, ठीक। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट देयर चेंज एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी बॉडी में और क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ये और जानना चाह रहे थे। एंड आई एम श्योर कि आपको भी जानना है, बिकॉज दैट इज योर एज, जब आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आगे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अभी आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते, ठीक है, हमें बहुत शर्म आती है ना। मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है, खास करके गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, थोड़े से पिंपल क्या आ जाएंगे, वो अपना मुंह छुपाएंगी, है ना। अब यार शादी में जाना था, अभी पिंपल आ गए, ठीक है, अभी आपका टीनेज चल रहा है, आपका जैसा लुक है, ठीक है, चाहे बाल खराब है, चाहे अभी पिंपल आ गए हैं, हेयरी लाइन आ गए हैं, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, दैट इज योर फेज, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आप 19-20 के हो जाओगे, तो उस टाइम आप इस बारे में सोच सकते हो,
ठीक है, उस टाइम आप इसका क्योर करो। अभी क्या है, ये होगा ही होगा, चाहे आप कितना भी क्योर करा लो, कुछ भी करा लो। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं भाई हमारी टीनेज निकल जाएगी और हमें पिंपल भी नहीं होंगे और हमें कुछ भी नहीं ऐसा फेस करना पड़ेगा, तो ये गलत है। ठीक है, आपको फेस करना पड़ेगा एंड दैट इज गुड फॉर योर ग्रोथ। क्लियर? तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ दिन आप सुंदर नहीं दिखोगे बट उसके बाद आप बहुत सुंदर दिखोगे। ठीक है, नाउ अच्छा, तो आई थिंक कि अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एडोलेसेंस क्या है एंड प्यूबर्टी क्या है। एडोलेसेंस इज द एज बिटवीन 10 और 11 to 19 एंड प्यूबर्टी इज द चेंज जो हमारी बॉडी के अंदर होता है एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। क्लियर है इतना? नाउ चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सो इंक्रीज इन हाइट, प्यूबर्टी पे ही हमारी हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज तो खैर नहीं ही होगी। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी हाइट बंद हो जाती है। जैसे अभी मैं हूँ, अब मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ कि भाई थोड़ी सी मेरी हाइट और बढ़ जाए, मैं कोशिश ही कर पाऊंगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे बहुत सारी टेक्निक्स होती है। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरी अभी हाइट 5'3" है तो मैं 6 हो जाऊंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे 10 to 19 की एज में होते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करो। ठीक है, और भागा दौड़ी करो, अपनी बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल बना लो। ठीक है, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, ताकि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सडनली हम बैठे बैठे बहुत ज़्यादा फैल गए, वो भी गलत बात होती है। ठीक है, हमें बहुत एक्टिव बनाया जाता है, हमें सुबह सुबह उठा के जॉगिंग कराई जा रही है। ठीक है, साइकिलिंग कराई जा रही है, हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में भेजा जा रहा है। क्यों? ताकि उस वक्त हमारी बॉडी में सही ग्रोथ हो। ठीक है, एंड जो एक बॉडी को चाहिए वो उनको मिल पाए। ठीक नाउ, तो हमारी जो हाइट है वो उसी टाइम पे इंक्रीज होती है। आफ्टर 19 बहुत मुश्किल है कि हमारी हाइट इंक्रीज हो पाए। सो द मोस्ट कॉन्शियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट। तो ये ज्यादातर बॉयज में होता है कि उनका सडन हाइट बढ़ गया है। ठीक है, कभी अपनी बहन से छोटे हुआ करते थे। ठीक है, कभी आप देखो आप अपने फादर से भी ज्यादा लंबे हो जाते हो, है ना। At this time, the long bones, that is the bones of the arm and the leg, elongate and make a person tall. तो कौन से बोन्स बढ़ते हैं भाई इस टाइम पे? जो हमारे आर्म्स के बोन्स हैं और जो हमारे लेग्स के जो बोन्स होते हैं ना, तो हाथ भी बढ़ गया हमारा और पैर भी बढ़ गया, तो हम लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो इन बोन्स में ज़्यादा क्या हो जाता है, इलांगेशन हो जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा इलांगेट हो जाती है। नाउ एक्टिविटी 7.1. So the following chart gives the average rate of growth in the height of the boys and girls with the age. तो यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें एज के साथ बच्चा कितना बढ़ता है। ठीक है, गर्ल्स की हाइट कितने रेट से बढ़ती है, बॉयज़ की हाइट कितने रेट से बढ़ती है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो द फिगर इन कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट इन अ पर्सन हैज़ रीच एट द एज ऑफ द गिवन कॉलम इन 1. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल बाई द एज ऑफ 11 अ बॉय हैज़ रीच 80% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट. अगर कोई बच्चा 11 साल का है और जितनी भी उसकी हाइट होनी है 19 साल तक, अभी उसकी हाइट की ग्रोथ कितनी हो चुकी है, 80%, 81% तक वो कंप्लीट ग्रो हो चुका है. ठीक है, वाइल द गर्ल रीच 88 ऑफ हर फुल्ली हाइट एंड 88% of her fully height. These figures are only representative and there may be individual variations. तो देखो ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि एवरेज है ना, बट बॉडी टू बॉडी ये वेरी करता है. यूज द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी. अच्छा ठीक है, तो इस टेबल से आप पता कर सकते हो कि भाई आपकी हाइट कितने तक बढ़ेगी, है ना. फाइंड आउट हु इज लाइकली टू बी द टॉलेस्ट एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लासरूम. तो देखो ये एक फन एक्टिविटी होने वाली है, आप अपने क्लास में इसको ट्राई कर सकते हैं. आप सबके हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब तक उनका प्यूबर्टी पीरियड चलेगा, ठीक है, तब तक ही, क्योंकि वो इंक्रीज हो पाएंगी, उनकी हाइट इंक्रीज हो पाएगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई कौन सा आपकी क्लास का जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टॉल होगा, ठीक है, और कौन हाइट में छोटा ही रह जाएगा. बट किसी को किसी का मजाक नहीं बनाना है, दैट इज ओनली दी चेंज, इससे कुछ नहीं होता. ठीक है, चलिए, एज इन ईयर्स एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट बॉयज एंड गर्ल्स. तो 8 साल की एज में बॉयज में
72% तक उनकी हाइट जो है वो बढ़ चुकी होती है, जबकि गर्ल्स की 77% तक हाइट बढ़ चुकी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, गर्ल्स ज्यादा बढ़ जाती है कम उम्र में ही, फिर बाद में क्या होता है, बढ़ गए ना 77%, फिर उनका रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, बॉयज का तब बढ़ता है। इसलिए आपको आपके छोटे भाई बहन कुछ टाइम पहले छोटे लगते थे और अब बहुत बड़े हो गए, बहुत लंबे हो गए, फिर वो आप पे रोब दिखाते हैं कि बड़ी होने का क्या फायदा यार, हाइट छोटी रह गई, है ना। चलो, एंड अगर कोई 9 इयर्स का बच्चा है, उसकी जो एज है, आई मीन उनकी जो हाइट है वो 75% तक हो चुकी है अभी, एंड गर्ल्स में 81, फिर 10 में 78, 84, 11 में 81 एंड गर्ल्स का 88। ठीक है, 12 साल की जब बच्चियां हो जाती हैं तो उनका 91 एंड बॉयज में 84% का रहता है उनका हाइट। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, 13 में 88 है और यहाँ पे 95, 14 में 92 और यहाँ पे 98, फिर देखो 98 यहाँ पे हो गया, यानी कि 14 साल तक आप अपने भाई से बड़े दिखोगे। ठीक है, 14 एज तक, 14 15 तक। अब यहाँ पे 15 में क्या है कि आपका 99% ग्रोथ हो चुका है, अब आप स्टॉप हो चुके हो, बट आपका भाई जो है वो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, आपका जो है वो इतना 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 करके आप बढ़ोगे, बट आपका भाई नहीं, भाई उसकी तो हाइट बढ़ेगी, अब उसकी हाइट बढ़ेगी, अब आपको बुरा लगेगा। तो 15 एज में कितना हो जाएगा, उसकी 95% हो जाएगी, आप 99.5 पे ही रह जाओगे, और आपका भाई जो है वो 98% ग्रो कर जाएगा। फिर आप देखो 0.5% ही बढ़ा, 100% आप ग्रो कर चुके हो, बट आपका जो भाई है वो तो 99%, अब 17 साल में आप पूरे ग्रो हो चुके हो, बट आपका भाई अभी भी उसकी एज बढ़ेगी। ठीक है, फिर तो देखो आपका खेल यहीं पे खत्म, आपका खेल बेसिकली यहीं पे खत्म हो जाता है, फिर तो धीरे 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 हाइट बढ़ती है जिस तरीके से आपकी एक्टिविटी होती है। और 18 साल में देखो बॉयज की एज, बॉयज का जो हाइट है यहाँ पे 18 साल तक दिखा रहा है, लेकिन गर्ल्स कब रुक गई, मान के चलो कि 15 साल तक ही रुक गई। ठीक है, 15 में जो एज बढ़ी है, सॉरी हाइट बढ़ी है वो बढ़ी है, फिर तो ऐसे थोड़ा 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 उनकी जो हाइट होती है वो बढ़ती है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। नाउ कैलकुलेशंस फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर, अब देखो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका आपको फॉर्मूला भी दिया गया है। प्रेजेंट हाइट, जो भी आपकी हाइट है अभी सेंटीमीटर में, एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट इन दिस एज। ठीक है, ये तो आपको कैलकुलेट करना है इनटू 100 एज गिवन इन दी चार्ट। ठीक, अब बॉय इज 9 ईयर्स ओल्ड, अभी बच्चा कितने साल का है, 9 साल का है, एंड उसकी जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर टॉल है अभी के टाइम पे। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, अब जब वो पूरा फुली डेवलप हो जाएगा, 19 ईयर्स का हो जाएगा, तब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो देखो अभी उसकी हाइट कितनी है, 120। ठीक है, 120 है ना, और देखो 9 ईयर्स का बच्चा, उसकी ग्रोथ कितनी होती है 9 साल में, 9 साल में ग्रोथ होती है 75%। ठीक है, तो 75 इंटू 100, यानी कि जब वो पूरा ग्रो कर जाएगा तब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 160 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगी। एंड यही आपका आज की क्लास का होमवर्क है। आप मुझे ये बताओगे कि जब आप अपना एडोलेसेंस क्रॉस करेंगे उस वक्त आपकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, एंड दैट विल बी फन। तो मैं देखूंगी कि हमारी 8th क्लास में कौन सबसे ज़्यादा टॉल है एंड कौन शॉर्ट है। कोई बात नहीं, शॉर्ट होना भी अच्छी बात होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो टॉल नहीं कर पाते, शॉर्ट इजीली कर पाते। ठीक है, तो ऐसे बुरा मानने वाली कोई बात थी नहीं इसमें। नाउ एक्टिविटी 7.2, यहाँ से तो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से एंड डिटेल में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, एंड ऑलरेडी हमारा कोर्स तो कंप्लीट ही हो चुका है, ये आखिरी ही चैप्टर था जिसको हम कवर कर रहे हैं। ओके, एंड साथ ही साथ लाइव में आपका NCERT एग्जाम्पलर चल रहा है, तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एंड अगर आपको टाइम जानना है, आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, ऑलरेडी हम उस पर अपना टाइम टेबल शेयर करते हैं हर वीक का। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिली होंगी। ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अभी देखो चैप्टर में अभी तो बहुत कम पढ़ा हमने, आई थिंक इसको 3 लेक्चर लग जाएंगे।
ठीक है, अभी मैं मान के चल रही हूँ कि 3 लेक्चर लग जाएंगे, और डिटेल में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 4 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें। थोड़ा थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो, राइट। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।